सर्वप्रथम आज 2 अक्टूबर के पावन अवसर पर छुट्टी आदि के दिन माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का और हम लोग के परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। आज ऐसा दिन है, बहुत सौभाग्य से ऐसा दिन हम लोग के जीवन में आता है और ये तो आता ही रहेगा कि एक ही दिन 2 महापुरुषों का जन्म हुआ है। पहले महापुरुष का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। अब उनकी जीवनी के बारे में सबको मालूम होगा कि उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था और कैसे वह एक साधारण गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी बहुत ही मुश्किल से हुआ था। उनके पास किताबें नहीं रहती थी पढ़ने के लिए, दूसरे का नोट मांग करके, दूसरे का किताब मांग करके वो किताब बनाते थे। आज तो हम लोग नोट लेकर के लिखते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में हम लोग जा करके देखेंगे किताबों के माध्यम से, तो उनके पास नोट नहीं होता था पढ़ने के लिए, तो दूसरे का नोट मांगते थे वह और उस नोट से अपना किताब बनाते थे और वो काम से 2 या 3 दिन के अंदर में वह नोट बना के तैयार करते थे। उसके बाद किताब बना के खुद पढ़ते थे और उस समय जाने के लिए जब वो पढ़ने जाते थे तो उनका जो विद्यालय था एक बहुत बड़े नाले की जो नदी होता है उसके पार था, तो प्रत्येक दिन उस नदी को पार करके पढ़ने जाया करते थे। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनका आज जयंती है, वो हमारे देश के क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जब मृत्यु हुआ था जो ताशकंद के समझौते में गए थे, तो वह अपने पद पे थे और पद में रहते हुए उनका मृत्यु हो गया, लेकिन उनका जो मृत्यु अभी तक रहस्यमय है, किसी को क्लियर नहीं हुआ कि उनका मृत्यु कैसे हुआ है। रहस्य बन करके रहस्य हम लोग के सामने आता रहता है। तो उन्हीं 2 महान विभूतियों का जन्म आज के दिन हुआ है। उन्हीं 2 महान विभूतियों के उपलक्ष्य में हम लोग 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, अब महात्मा गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, हर साल जिक्र होता है 2 अक्टूबर को, हमेशा जिक्र होता ही रहता है कि उनका योगदान हमारे देश में कितना है। शिक्षा के प्रति हो गया, अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त कराने के प्रति हो गया, मतलब हर प्रकार की जो समस्या है उससे लड़ करके उन्होंने अपने देश को, अपने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई और यहाँ तक वो अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की है कि जब हमारे आसपास के वातावरण शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, जिससे हमारा देश स्वच्छ रहेगा। जब हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो हम स्वच्छ रहेंगे। एक जनरली कल्पना कीजिए, जब हम किसी रास्ते से जाते हैं तो कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फेंका गया होता है वहाँ पे, तो हम लोग अपने नाक पे धुआं लगा लेते हैं, दस्ती वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत गंदगी, बहुत कूड़ा करकट है, तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक रहता है। हम कुछ समय के लिए क्या करते हैं? अपने नाक को मूंद लेते हैं, धुआं लगा लेते हैं, लेकिन वही साफ सफाई रहेगा तो हम जिस तरह घर में रहते हैं उसी तरह बाहर भी रहेंगे। तो इससे मतलब इसका तात्पर्य होगा कि हम अपने घर को तो साफ सफाई करते हैं, लेकिन घर के साथ साथ जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको भी स्वच्छ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। जब हमारा घर स्वच्छ रहेगा, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। तो अब स्वच्छता के लिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ भी लगाना चाहिए। कहा भी गया कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अर्थात एक वृक्ष जो होता है 10 पुत्र के समान होता है। एक वृक्ष हमको फल भी देता है, तमाम प्रकार के शुद्ध हवा भी हमको प्रदान करता है। तो वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हम लोग को पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए और जनरली अधिकतम इस समय रोड वगैरह पे गंदगी नहीं करना चाहिए, टॉयलेट वगैरह का यूज करना चाहिए। जो स्वच्छता अभियान से रिलेटेड है, गांधी जी का मेन मकसद स्वतंत्रता के बाद यही था कि जो हमारे देश का वातावरण हो, हमारे देश का जो वातावरण वो शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, जिससे हम शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे। जब हम शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे, जब हमारा मस्तिष्क शुद्ध और स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ वातावरण रहेगा, तभी हमारा जो मस्तिष्क रहेगा बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगा, जो हम सोचेंगे हो जाएगा, हमारी कैपेसिटी अधिक रहेगी, हमारे सोचने की क्षमता अधिक रहेगी, हर प्रकार के जो काम रहते हैं हम अच्छे से करेंगे। तो एक बार बोलिए महात्मा गांधी जी जय, महात्मा गांधी जी जय, लाल बहादुर शास्त्री जी की जय। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग उनके चरणों में पुष्पार्चन करेंगे। धनंजय सर को बुला रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, किसी को इन्वाइट नहीं किया गया है, बच्चों को भी इन्वाइट नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग 2, 4, 10 जो लड़के हैं आसपास से आप लोग चले आए हैं, तो आप लोग और हम लोग मिलकर के एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए सेलिब्रेशन करेंगे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग धनंजय सर को बुला रहे हैं जो सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, तो वो पुष्पार्चन करेंगे। उसके बाद पुष्पार्चन करने के पहले डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में अगरबत्ती वगैरह जला करके, माँ सरस्वती के चरणों में अगरबत्ती जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। छोटा सा आधे घंटे का प्रोग्राम है, उसका शुरुआत करेंगे। वो जलाइए।
अगरबत्ती मैच बॉक्स होगा वहाँ पे। ये मौका बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर हम लोग याद करने से क्या मतलब है, याद करने का इसका आपने हर चीज का अपने दैनिक जीवन में उतार के देखेंगे तो उससे बहुत लाभ है। प्रत्येक चीज क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों लोगों को बताया जाता है कि 2 अक्टूबर है, आज गांधी जी की जयंती है, इसलिए बताया जाता है कि उनके जीवन से हम लोग कुछ सीखेंगे, क्योंकि इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, गलती करते हुए त्याग किया, ये नहीं कि वो गलती नहीं कर रहे थे। जब बचपन में थे, आप लोग को बहुत बार बताएं कि जब उनकी बचपन की अवस्था थी तो बीड़ी भी पीते थे, बीड़ी भी पिए हैं, चोरी भी किए हैं, अपने पापा के, उनके जो पापा थे करमचंद गांधी जी, तो उनके जेब से पैसा भी चुराया है। लेकिन क्या किए, वह गलती करने के बाद अपने अंदर क्या किए, निरंतर सुधार करते गए। यहाँ तक कि उनका एक फ्रेंड था, उनको ये कहता था कि अंग्रेज लोग इसलिए मजबूत है कि वो मांस खाते हैं, ठीक, वो मांस खाते हैं इसलिए मजबूत होते हैं। तो कुछ समय वो भी सोच रहे थे कि हम भी मांस खाएंगे तो हम भी बहुत मजबूत हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि आदमी शक्तिशाली बनने के लिए या अच्छे काम करने के लिए मांस खाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब बचपन में थे तो तमाम प्रकार के लोगों के अंदर क्या होता है, नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, उस पर अमल हम लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस पर अमल करें ताकि उस जो हमारा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर सके। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी जी भी बहुत गलतियां की, ठीक, वो भी गलती करके निरंतर आगे बढ़ते गए और उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर के कातियावाड़ नामक जिले में हुआ था ना उनका। उनकी मम्मी का क्या नाम था, पुतली बाई, उनकी पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी जी, उनके पिताजी का क्या नाम था, मोहनदास करमचंद। उनका मृत्यु कब हुआ था, 20 जनवरी 1948 को हुआ था उनका मृत्यु। क्योंकि 20 जनवरी 1948 को जब वो पूजा करने जा रहे थे तो उनके जो कुटिया थे आश्रम, उसके पहले ही बम विस्फोट हुआ था, तो लोगों ने मना कर दिया था कि आप थोड़ा सा सिक्योरिटी ले लीजिए और उसके बाद बच के रहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस देश के हैं, ठीक, और इस देश का ही होकर के रहेंगे। तो उन्होंने ये सब सिक्योरिटी वगैरह लेना बंद कर दिए, गर्मी हो जाए, सिक्योरिटी वगैरह लेना बंद कर दिए। उसके बाद वो पूजा करके आ रहे थे, शाम का समय था, तो उस समय उनका अवस्था बहुत ज्यादा हो गया था, तो सही से चल नहीं पा रहे थे, बहुत मतलब अवस्था हो जाता है तो सभी लोग वीकनेस आ जाता है। तो एक तरफ से उनकी जो पोती थी आभा और एक तरफ से उनकी दूसरी पोती मनु थी, तो दोनों तरफ से ऐसे पकड़ी हुई थी और ऐसे चारों तरफ से बीच में थे, चारों तरफ से पब्लिक थी, उनको घेरे हुई थी, ऐसे जा रहे थे। तो एक आदमी आया उस भीड़ को चीरते हुए, उस भीड़ के बीच में घुस गया और उनके सामने आकर के सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद उनके नीचे पैरों की तरफ देखा और शायद प्रणाम किया। उसके बाद वो अपने जेब से बंदूक निकाला और 3 गोली फायर कर दिया। तो वही कहा जाता है कि पहला गोली फायर मैंने, दूसरा निशाना, तीसरा में ले लेना गांधी जी के जन्मा, इस पे गाना वगैरह भी बना है। तो पहला गोली जो उनका लगा था पैर में लगा था और दूसरा और तीसरा गोली उनके शरीर में, उनके हृदय में लगा था, छाती में लगा था। तो उसके बाद तुरंत वहीं पे गिर गए। उसके बाद लेके जाते जाते हॉस्पिटल में 5:45 आई थिंक, ठीक, उनका मृत्यु हो गया। और अभी तक ये रिकॉर्ड है, विश्व का रिकॉर्ड है कि जब वो उनका मृत्यु हुआ था, तो जब उनका दाह संस्कार होने के लिए लेके जा रहे थे तो सबसे लंबी लाइन, सबसे अधिक जनसंख्या अभी तक उन्हीं के 100 यात्रा में लोग आए थे उनको देखने के लिए। उनका जो प्रेम था, जो स्नेह था देश के प्रति, उसको उनके प्रति, उनके प्रेम स्नेह के प्रति उनको देखने के लिए, उनके 100 यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कई लाख लोग आए थे। यहाँ से कई मतलब 10 किलोमीटर तक या 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी, रास्ता आने जाने का उसमें थोड़ा भी जगह नहीं था। तो ऐसे थे कौन, हमारे राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी, जिनका आज जयंती है, 151 जयंती है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी क्रम में और कोई आएंगे पूजा अर्चना के लिए, पूजा अर्चना आप भी कर लीजिए। चलिए हम भी करते हैं, उसके बाद बच्चे आएंगे। हाँ, बच्चे भी लाइन में पूजा अर्चना करेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग आप लोगों। सनराइज पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी विद्यार्थी, अध्यापकगण, अध्यापिकाओं एवं सभी क्षेत्रवासियों को
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के पावन अवसर पर सभी को बधाइयां एवं शुभकामनाएं। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान व्यक्ति थे। He was born on 2 October 1869 at Porbandar in Kathiawar in Gujarat। महात्मा गांधी गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ नामक ग्राम में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इस फादर नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पापा का नाम करमचंद गांधी था। इस मदर वाज ए प्यूस लेडी। उनकी माता जी एक सासी लेडी थी। महात्मा गांधी जी के बारे में सभी बताए हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताए हैं। ये ऐसे शख्स थे जिनके बारे में पूरा विश्व, पूरा भारत जानता है। आप लोग जो नोट लेके इधर उधर लेके जाते हैं, ठीक है, सारे नोट पे महात्मा गांधी जी का ही फोटो लगा रहता है। उन्हीं को आप लेन देन करते हैं, उन्हीं के सहारे आप चलते हैं। आप लोग केयर नहीं किए होंगे, लेकिन केयर कीजिएगा कि नोट पे महात्मा गांधी जी का ही फोटो रहता है। दूसरी बात, सर जी बताया है कि जैसे इनका सेवक था नाथूराम गोड। नाथूराम गोड इनका प्रिय सेवक था। और सेवक ही क्या किया, उनको गोली मार दिया। सेवक क्या किया, गोली मार दिया। क्यों गोली मारा, इसका रीजन आज के इस समय बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी गलती किए थे, ठीक है। हम ये मानते हैं कि एक परिवार है, एक परिवार में मुखिया होता है। मुखिया के 2 बच्चे हैं, एक मान लीजिए हिंदू है और एक क्या है, मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग में मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ रहा था, अपने भारत में आनंद में ऐसे रह रहे थे। लेकिन थोड़ा सा उसमें राजनीतिक कुछ नेताओं लोग ऐसे वैसे बात मतलब फैला दिए, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये सब मैटर आने लगा। तो महात्मा गांधी जो घर का मुखिया होता है वो क्या सोचता है, भाई आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इससे बेटर है आपको अलग कर दे रहे हैं और आपको अलग कर दे रहे हैं। जैसे एक मुखिया होता है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों आपस में बाज रहे हैं। एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया। वो कमाए खाएगा अपना देखेगा, वो कमाए खाएगा अपना देखेगा। तो महात्मा गांधी जी यही किए कि पाकिस्तान अलग कर दिए, हिंदुस्तान अलग कर दिए कि आप भी अपने जगह पे खुश रहिए, आप भी अपनी जगह पे खुश रहिए। ये नाथूराम को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और सबकी माइंड अलग अलग है, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं। तो ये नाथूराम को अच्छा नहीं लगा। यही सब मैटर देखते हुए इनको अपने ही गुरु को, समझिए, अपने ही अन्नदाता को फायरिंग कर दिया, गोली मार दिया। नाथूराम गोड के ही द्वारा महात्मा गांधी जी मारे गए। पूरा चर्चा हुआ हर क्षेत्र में, वो भी पकड़ा गया, वो भी भगा नहीं नाथूराम को, वो भी अपनी बातों को रखा। तो हमारा तो ये मानना है कि महात्मा गांधी जी जो किए थे बहुत ही अच्छा किए थे। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। उन्हीं की वजह से छत है, हर चीज है। नहीं तो पहले जानते हैं क्या था, पहले अंग्रेजों का जमाना था। खेत जुताई करके अनाज आप बोते थे और डंडा लेके अंग्रेज खड़ा हो जाता था। अनाज कितना पैदा हुआ, तो जितना अनाज है गोदाम में डालो, वो अपने तरफ से आपको खाने भर के लिए देता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी कहते रह गए, शक्तिशाली मतलब उतना वो नहीं थे महात्मा गांधी, लेकिन नर्म दल के थे। कुछ गर्म दल के भी नेता थे जो गर्म दल के तुरंत नहीं हमारा देश छोड़ेंगे, गोली मार देंगे। जैसे उदाहरण में आप लोग देख ही रहे हैं। तो उन लोगों को क्या हुआ, फांसी हो गया। जो गर्म दल के थे, जैसे हमारे देखिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग 1819 वर्ष की उम्र में ही फांसी हो गया। महात्मा गांधी जी नरम दल के थे। नरम दल के मतलब वो कहते थे मेरे इस गाल पे मार रहे हैं, इस गाल पे भी मार दीजिए और मेरे देश से भाग जाइए। हमको आप मार लीजिए, ठीक है, लेकिन मेरे देश से चले जाइए। धीरे धीरे करते करते अंग्रेज हमारे देश से चले गए और हम लोग स्वतंत्र हो गए। आज उन्हीं का दिन है कि हम लोग शुद्ध रूप से, सही रूप से अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन आजकल भी कुछ नेताएं
आ रहे हैं, उसमें कुछ अलग बात उसमें शामिल कर रहे हैं, कुछ अलग बात शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि महात्मा गांधी जी का ही देन है कि हम लोग स्वतंत्र हुए हैं और उनका जन्मदिन हर साल बहुत ही खुशी से मना रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। आई थिंक दैट वर्क इज वर्शिप, shouted the motto of our life. This motto makes us great. धर्म ही पूजा है, यही हमारा सिद्धांत है और यही सिद्धांत हमें महान बनाता है। महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, यही अपने बातों को स्टार्ट करते हैं। आगे फिर जल्दी से बताएंगे आपको। चलिए ठीक, इसी क्रम में प्रार्थना जी आ गई, यहाँ भी आइए, पुष्पांजलि दीजिए। उसके बाद